अमेरिका पर एतमाद नहीं, ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। अमेरिका ने आब हुर्मुज़ में नाकाबंदी करके सीज़ फायर और आलमी क़वानीन की खुले खिलाफवर्जी की है। अमेरिका ने अब कोई जारहियत की तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का दो टूक ऐलान। इस्माइल बक़ई कहते हैं सालिस पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफवर्जियों से आगाह कर दिया है। अमेरिका ने 2 मरतबा मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ किया। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात कर रहा है। मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका के रवैये और पॉलिसी से ज़ाहिर होता है कि वो अपने साबिक़ा तजुर्बात से कोई सबक हासिल नहीं कर रहा। अमेरिका और इसराइल ने जंग दोबारा शुरू की तो हम भी तैयार हैं। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी सदर की ईरान को मुनसिफाना डील कबूल करने की पेशकश, साथ ही धमकी भी दे दी। कहा कि डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका, मुल्क तबाह कर देंगे। तेहरान हुकूमत जल्द और आसानी से घुटने टेक देगी। ईरान की जानिब से दोबारा अपने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान अजीब बात है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल ने खलीज ओमान में जहाज़ तोशका को रोकने की वार्निंग दी। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। चीन का ईरानी जहाज जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है अमरीका की जानिब से ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेना जबरदस्ती हिरासत के मुतरादिफ है। मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। तमाम फ़रीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करें। ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाना ज़रूरी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी के खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरान को अपने मुखालफिन पर एतमाद नहीं है। किसी भी वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने आमद मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुख़लिसाना किरदार को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के ना आने की खबरों के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 4,597 पॉइंट्स की कमी। KSE नेट इंडेक्स 1,69,341 पॉइंट्स तक गिर गया। दूसरी तरफ सोने की कीमत में भी 4,900 रुपये कमी। फी तोला सोना 5,01,162 रुपये पर आ गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास मरी में सदर मुस्लिम लीग नून की रिहाइश का पर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से राह अमल भी तय किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास शोबा तालीम में जारी इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुजव्वज़ा इस्लाहाती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी के मुतल्लिक़ा हुकाम को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपये जारी करने की हिदायत। शहरा ख़वानगी में तेज़ रफ्तार इजाफे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों में कम्यूनिटी स्कूलों के क़याम की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में स्मार्ट मीटर्स के बड़े पैमाने पर तनसीब का फैसला। पावर डिवीजन का बिजली निज़ाम के डिजिटाइजेशन का बड़ा इक़दाम। पुराने मीटर्स का खात्मा, स्मार्ट मीटर्स लाज़िम करार। 1 करोड़ कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर्स लगाने की तैयारी। IFC के साथ मुआहिदा। पावर सेक्टर में इस्लाहात तेज कर दी गई।
लाहौर में बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल में इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को में बिजली की तलब 2600 मेगावाट हो गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2400 मेगावाट बिजली की फराहमी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी सरापा एहतजाज। तहसील सतह पर नई यूनिवर्सिटी जेली कैंपसेस के क़याम पर पाबंदी। HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और सरबराहान को खत लिख दिया। कहा HEC की इजाज़त और सिक्योरिटी के बगैर कोई जेली कैंपस या यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकेगी। HEC NOC एक्रेडिटेशन और ऐसे इदारों की डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी।